ये बात हम कर रहे थे आईटी सेक्टर की, और आईटी पर क्या नजरिया बन रहा है दिग्गज गोल्डमैन सैक्स का, ये भी जान लेते हैं। कुशल हमारे साथ तैयार उस रिपोर्ट की डिटेल्स के साथ। कुशल, क्या कह रहे हैं, इन्हें कोई आईटी स्टॉक पसंद आ रहा है या ये भी कुछ दबाव देख रहे हैं इस समय? बिल्कुल दीपांशु, यहाँ पर दबाव का ही सिनेरियो दिख रहा है, क्योंकि लार्जली अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 सिनेरियोज इन्होंने बनाए हैं। एक तो बेस के सिनेरियो है, दूसरा लोअर मार्जिन जो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि FY23 के लिए आपने देखा है कि HCL टेक और साथ ही इन्फोसिस ने किस तरह से मार्जिन गाइडेंस अपनी दी थी, और तीसरी बड़ी जो खतरा इनको लग रहा है जिसकी 30 से 35% प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, वो है यूएस के रिसेशन की। तो ये 3 सिनेरियोज हैं, इसके अंतर्गत ये क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव रिटर्न, पॉजिटिव रिटर्न, वो मैं आपको बताता हूं। तो दरअसल इन्होंने शुरुआत की अपनी कवरेज की, इसमें ये कह रहे हैं कि 14 फरवरी से लेकर अब तक अगर आप रिटर्न देखें तो निफ्टी आईटी की लगभग 15% की पिटाई हो चुकी है, जबकि निफ्टी में ऑलमोस्ट 3% तक की गिरावट रही है। बट लार्जली क्लियर कट अंडर परफॉर्मेंस रही है, और FY23 के लिए जो अनुमानित मार्जिन में कटौती की गई है जिन भी कंपनियों के मैंने नाम लिए, उसकी वजह से ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो इन आईटी कंपनियों के लिए बिगड़ता हुआ दिख रहा है। बेस के सिनेरियो की अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, जहां पर टॉप 5 आईटी कंपनियों के लिए FY23 और 24 की जो औसतन ग्रोथ रेट है, इन्होंने 12.9% से 9.4% रखी है। इनफैक्ट FY22 में ये जो रेट था वो 16.5% का था, तो ग्रोथ रिड्यूस हुआ है बेस के सिनेरियो में। हालांकि इन्होंने वैल्यूएशन मल्टीपल्स यहां पर रिड्यूस किए हैं, बट मार्जिन इन्होंने इस बेस केस में रिड्यूस नहीं किए। बट उसके बावजूद भी जो इनकी कवरेज में स्टॉक्स हैं उसमें +12% यानी कि 12% के पॉजिटिव रिटर्न से लेकर -17% की इन्होंने रेंज दी है। तो बेस के सिनेरियो में ही आपको -17% के रिटर्न यहां पर देखने को मिल सकते हैं। दूसरे जो सिनेरियो है जहां पर इन्होंने मार्जिन एक्चुअली रिड्यूस किए हैं, जिस तरह से गाइडेंस कंपनियों की दी गई है, उसको ध्यान में रखकर FY23 में इनफैक्ट आगे के लिए जो कवरेज के तहत इनकी -5 से -26% के रिटर्न्स या गिरावट होने की संभावना है। एंड लास्टली जो यूएस रिसेशन का केस है, जहां पर कैलेंडर ईयर 23 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि 30 to 35% प्रोबेबिलिटी के साथ यहां पर रिसेशन हो जाए। अगर ये ऐसा होता है तो FY24 के लिए आई ग्रोथ में काफी बड़ा दबाव आने की ये उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। तो यहां पर जो कवरेज के तहत इन्होंने -28% से -42% तक की गिरावट ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो अगर रिसेशन होता है अगले साल तो डेफिनेटली आगे चलकर आईटी कंपनियों पर बड़ा दबाव बन सकता है। हालांकि अभी इन्फोसिस, टीसीएस और जो एम्फेसिस है उस पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है, बट टारगेट्स में कोई रिवीजन नहीं है। 1703, 3596 और 2705 के लक्ष्य दे रहे हैं। विप्रो में बिकवाली की राय रखी है 395 के टारगेट के साथ, और HCL टेक और साथ ही जो टेक महिंद्रा है उस पर गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल है। तो सब कुछ अच्छा नहीं है सेक्टर के लिए ओवरऑल। जिस तरह से इनकी रिपोर्ट आई है उससे तो यही लग रहा है कि आगे के इंडिकेशंस आईटी सेक्टर के लिए खराब है। आई थिंक कहीं ना कहीं बाजार उसको ऑलरेडी डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार आईटी में गिरावट आ रही है। 4500 के बायबैक प्राइस के सामने देखिए 3500 के नीचे टीसीएस आ गया है, 2000 के हाई के सामने देखिए आज 1500 के नीचे इन्फोसिस आ गया है, और बाकी मिड कैप आईटी में तो हमने काफी तेज गिरावट देखी है। तो आईटी की परेशानी इस समय बनी हुई है, और शायद थोड़े समय तक और ये परेशानी बनी रहेगी, जैसे शरद जी भी अभी बात कर ही रहे थे।